Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine and also will be in good conditions. आज मैं एक टॉपिक प्लाज्मा थ्योरी का एक है जिसका जो टॉपिक है वो है कर्वेचर ड्रिफ्ट इन कर्व्ड बी। उसको इंशाल्लाह आज ड्राइव हम करेंगे। तो उसको ड्राइव करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट। यहाँ पर कंसेप्ट है ना, जो कि टॉपिक है कर्वेचर ड्रिफ्ट इन कर्व बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि ड्रिफ्ट असल में बेसिकली क्या चीज़ है, हम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं इस पर अप्लाई नहीं कर रहा, इससे पहले इनकी थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होगी, सपोज थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरह होगी, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। इनकी थर्मल वेलोसिटी की वजह से इसने यहाँ से यहाँ तक जो है ना मूवमेंट की है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है, और ये सारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब मैं इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, अब क्योंकि देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी डायरेक्शन थर्मल वेलोसिटी वजह से ये थी। ठीक है, जब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, जो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि -QE। ठीक है, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, जब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी थोड़ी सी इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। पहले इसका पाथ इस तरह जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने थोड़ी सी मूवमेंट की है, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, वो होती है ड्रिफ्टेड। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर एक पार्टिकल्स पर जो ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेंगे तो ये ड्रिफ्ट होगी। ठीक है, और इन केस ऑफ वेलोसिटी, ये जो इसकी स्पीड होगी चेंज करने की, थोड़ी सी मूवमेंट करने की, वो होगी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका मेन आइडिया था। ये तो होगी ड्रिफ्ट। अब कर्वेचर क्या है जी, एक कर्व जा रही है, ठीक है, उस कर्व में जो ड्रिफ्ट होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कर्व है, उसमें जो कर्वेचर ड्रिफ्ट है वो हमने ऑब्टेन करनी है, उसकी इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह करेंगे। उसकी डेरिवेशन करने से पहले हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़े थे, अगर हमने इसका क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड की थी इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो हमारे पास कुछ रिलेशन इस तरह का आया था कि V del B इज इक्वल टू हाफ RL इंटू डेल बी क्रॉस बी होल का स्क्वायर V परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आया था, ऐसा ये हमारे पास रिलेशन आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आल्सो हमने एक और इक्वेशन ड्राइव की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास थी जी E क्रॉस B डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर इस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो हम E में हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, F इज इक्वल टू ई क्यू, ये एक हमारे पास रिलेशन है। अब क्योंकि मैंने E की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, तो E यहीं रहेगा, Q उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, F बाई क्यू। जब इसमें मैं F बाई क्यू पुट करूँगा
एफ मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई क्यू क्रॉस बी स्केयर। अब यहाँ पर मैं वी आर ले रहा हूँ, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस में इसमें कितना आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ना रेडियस का कुछ कंसेप्ट है इसमें, वी आर में कह रहा हूँ, ड्रिफ्ट आर। ओके जी, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उस पार्टिकल पर, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास कर्वेचर हमने ड्रॉ किए थे, ठीक है, कर्व बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्टिकल है, मूवमेंट है उसकी, तो ये मेरे पास बी कर्व्ड है, ठीक है, ये बी कर्व्ड है, और जो उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसको मैं कह रहा हूँ एफ सी, ये आर सी रेडियस उसका, ठीक है। अब एफ सी यहाँ पर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स है, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को उस दायरे में मूव करने पर मजबूर करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस पार्टिकल को मूव कराने की कोशिश कर रही है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो उसको मूव कराने के जो भी उसमें फोर्स अप्लाई होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, एंड एफ सी इज इक्वल टू, जिस तरह इसका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर जो v होगा वो पैरेलल होगी वेलोसिटी, ठीक है, v पैरेलल इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि जब हम देखेंगे कि ये पार्टिकल किसी फोर्स की वजह से किस तरह जो है ना बिहेव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कर्व बी, तो जो वेलोसिटी पर सेम लग रही है, तो एज ए जनरल हम अपनी फॉर सिंप्लिसिटी हम v पर जो है ना वो पैरेलल ले रहे हैं कि वो एक जैसी है दोनों की, पार्टिकल पर जो भी अप्लाई हो रही है, बाय आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखें एम वी पर पैरेलल स्क्वायर बाय आर सी, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रेडियस होगा, और आर को मैं लिख सकता हूँ आर बाय आर मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू आर बाय आर मैग्नीट्यूड, और आर को हम एज ए जनरल आर ले रहे हैं, आर सी, और इसको आर सी में आर, यानी कि आर सी हमारे पास क्या होगा, आर सी बाय आर सी का मैग्नीट्यूड, मोर ओवर एम वी पैरेलल स्क्वायर बाय आर सी मल्टीप्लाई, अब इस चीज़ को हमने ये चीज़ सपोज की हुई थी ना, आर सी बाय आर सी, ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एम वी स्क्वायर पैरेलल का स्क्वायर इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर सी होल का स्क्वायर, and this is the centripetal force basically, where rc is the radius, v is the velocity of particles, and m is the mass. Thus fc is equal to mv parallel square into rc divided by rc whole square. This is centripetal force which we have been derived. ओके जी, अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं F एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर C लिखूंगा, ओके, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1 टू गेट thus 1 implies that we are FC हमारे पास है एम वी पैरेलल का स्क्वायर और सी डिवाइडेड बाई और सी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी इंटू क्यू क्रॉस बी स्क्वायर, ओके। अब इसको मज़ीद जो है ना वो सिंप्लीफाई अगर हम करें एम वी स्क्वायर को, तो एम वी पैरेलल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, ये जो क्यू हमने इसको बाहर शिफ्ट कर लिया, and we have the remaining quantities are RC multiply B divided by RC whole का square into B square. This is the drift of VR known as, ठीक है, the drift of VR is the curvature drift, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, this is the curvature drift,
द ड्रिफ्ट ऑफ वी आर इज द कर्वेचर ड्रिफ्ट। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। कर्वेचर ड्रिफ्ट यानी कि जो इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास कर्वेचर ड्रिफ्ट है।